दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और बहुत बार ईमेल्स पर भी मुझे ये मैसेज आए हैं कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता, कोई उन्हें लव नहीं देता है, सभी लोग उनके अगेंस्ट है या कोई उन्हें अफेक्शन नहीं देता है, तो वो कैसे जिए या कैसे अपनी लाइफ को वो आगे लेकर जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लव एग्जैक्टली है क्या और क्यों ह्यूमन बींग्स इतना लव क्रेव करते हैं और उन्हें अगर बाहर से लव नहीं मिल पाता है तो वो अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो ये जानते हैं कि जो लव वर्ड है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है या उसका मीनिंग क्या है। अब जो लव है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, पर वो एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पर आपको शायद स्पेशल फील हो सकता है। आपको फील हो सकता है कि आप वांटेड हो, आप नीडेड हो, आप उस सामने वाले पर्सन को शायद आप पसंद हो, या वो सामने वाला पर्सन आपको लाइक करता है, या वो जो पर्सन आपके क्लोज आ रहा है वो आपके लिए अवेलेबल है। जो सबसे पहला जो लव की नीड वो अवेलेबिलिटी से आ रही है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसकी सबसे पहली नीड है फूड की अवेलेबिलिटी, और वो फूड की अवेलेबिलिटी उसकी मदर के थ्रू फुलफिल होती है। तो सबसे पहला बॉन्ड जो बच्चे का बनता है वो मदर से बनता है, क्योंकि वो उसकी प्रोवाइडर है, वो उसकी जो भूख की हंगर की नीड्स को केटर कर रही है। फिर उसके बाद में बाकी और सारी जो नीड्स है वो डेवलप होने लगती है, जैसे कि उसकी इमोशंस की नीड्स है या केयर की नीड्स है। प्रोटेक्शन की नीड एक बहुत बड़ी नीड है। छोटा सा बच्चा है, उसको पता है कि कहीं से भी अगर उसको कोई हार्म आती है तो उसकी माँ उसको बचाने के लिए वहां पर है। तो जो सेफ्टी की नीड है ये भी उस बॉन्ड को डेवलप करती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर एप्रिसिएशन की नीड होती है कि जैसे हमने कुछ अच्छा किया और लोगों ने क्लैप किया या हमें अच्छे वर्ड्स बोले और हमें अच्छा फील हुआ और हमें लगा जो हमने किया वो सही किया और हमने जो किया है वो और करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की और फीलिंग्स आपको मिलेगी। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट चाइल्डहुड से होता आया है। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पर भी हर एक पर्सन के अंदर एक इनर चाइल्ड है जो अनहील्ड होता है कुछ कुछ लेवल पर, क्योंकि हर एक पर्सन के चाइल्डहुड में एकदम परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं मिली होती है। खास करके पेरेंट्स के पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं कि किस तरह की पेरेंटिंग होनी चाहिए कि जो बच्चा है उसकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हो सके। तो बहुत सारे बार ट्रायल एंड एरर टाइप की ही पेरेंटिंग होती है और बहुत बार चाइल्डहुड में रिप्रीमांड किया जाता है या रूड वर्ड्स बोले जाते हैं, बच्चों को एप्रिसिएशन नहीं दिया जाता, उनके लिए प्रेजेंट नहीं रहा जाता है, या बहुत सारा फाइनेंशियली तो प्रोवाइड किया जाता है पर इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं दी जाती है। अब आते हैं इस बात पर कि लव की नीड ह्यूमन बींग्स के अंदर क्यों है। अगर आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखो तो सबसे पहला जो ह्यूमन बींग की जो नीड है या मैकेनिज्म है वो है सर्वाइवल की मैकेनिज्म। और सर्वाइवल की मैकेनिज्म ये देखती है कि आप सेफ रहो, जो आपकी नीड्स है वो फुलफिल हो। तो बायोलॉजिकली नोइंगली या अननोइंगली आप जिस भी पर्सन से अटैच हो रहे हो, आप बोलोगे कि नहीं मैं तो इतना सेल्फिश नहीं हूं, पर आपको ये शायद पता भी नहीं है कि सबकॉन्शियसली आप जिस भी पर्सन से अटैच हो रहे हो आप कोई नीड की वजह से अटैच हो रहे हो, या उस पर्सन का प्रेजेंस आपको अच्छा लगता है तो ये भी किसी नीड को या वॉइड को फुलफिल करता है, या वो पर्सन के रहने से आपकी लाइफ फाइनेंशियली स्टेबल होती है तो ये भी कोई नीड को फुलफिल करता है, या वो पर्सन के साथ इंटीमेसी में एंगेज होकर आप प्लेजर का अनुभव करते हो तो ये भी किसी नीड को फुलफिल कर रहा है। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ में अटैच है किसी भी नीड को लेकर, और ये ह्यूमन बींग्स का इनेट नेचर है। इतना सेल्फिश तो आप बिहेव करते ही हो, लेकिन आप सबकॉन्शियसली करते हो, आपको पता भी नहीं है। हमने इसके पहले के एक वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, कि कोई भी कंडीशंस ना हो, जिसमें एक हमने एग्जांपल दिया था जो लव एक पेरेंट अपने बच्चे से करता है, क्योंकि उस टाइम पर उसे पता है कि जो बच्चा है अपने आप की केयर करने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उसे रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की, उसे रिक्वायरमेंट है फूड की, और विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेरेंट्स है वो इंडल्ज करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं कोई एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखा गया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स भी उन्हें देखते हैं ग्रो करते होते हैं, तो उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस वो बच्चों से पूरी करवाना चाहते हैं, चाहे वो करियर की एक्सपेक्टेशन हो, चाहे उनके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन हो, तो वहां पर वो कंट्रोलिंग हो जाते हैं। और उनका यहाँ पर एक ही कहना होता है कि क्योंकि हमने इन्हें इतना ज़्यादा परवरिश करके बड़ा किया है और ये हमारी बात नहीं सुन रही इसलिए हमें हर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या वो अनकंडीशनल वाला पार्ट कहाँ गायब हो गया, ये एक समझने वाली बात है।
बहुत बार एज किड जब हमको परवरिश के दौरान प्यार रेगुलरली नहीं मिला होता, अफेक्शन केयर नहीं मिला होता है, अटेंशन नहीं मिला होता है। लव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अटेंशन भी है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए वर्चुअली या फिजिकली या इमोशनली अवेलेबल रहे, आपके ऊपर ध्यान रखे, यही दिखाता है कि वो आपको लव करता है। तो अटेंशन बहुत बड़ा पार्ट है। अगर ये नहीं मिला हुआ तो बड़े होने के बाद जो ये जो नीड है, जो अनफुलफिल्ड नीड है या जो वॉइड है, जो खालीपन है, वो बना रहता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग सीख करते हैं बाहर से वैलिडेशन, लोगों से वैलिडेशन, बाहर से जो लोग हैं उन्हें अप्रूवल दे, उन्हें अच्छा बोले, उन्हें अप्रिशिएट करे या उन्हें अफेक्शन दे। अब जब भी आप एक्सटर्नल किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, या आप चीज़ें खरीद कर अपने आप को हैप्पी करना चाहते हो, अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हैप्पी होना चाहते हैं। और ये हैप्पीनेस की नीड को, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हैप्पी एक्चुअली होना कैसे है, और स्पिरिचुअलिटी का हैप्पीनेस के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो जब जब आप बहुत सारे ह्यूमन बींग्स और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपनी हैप्पीनेस लेने के बारे में सोचते हो, तो आप अपना रिमोट कंट्रोल उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को दे रहे हो। और जब तक वो पर्सन चाहेगा कि आप खुश रहो, तब तक कि आप खुश रहोगे, क्योंकि आपने अपने सारे हैप्पीनेस के जो पैरामीटर्स है वो उस पर्सन को दे दिए कि वो पर्सन इस पर्टिकुलर वे से बिहेव करेगा, अप्रिशिएट करेगा, अफेक्शन देगा, केयर देगा, प्रेजेंस देगा, आपके लिए अवेलेबल रहेगा, अच्छे वर्ड स्पीक करेगा, तो ही आप हैप्पी होगे। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर जब जब आपकी हैप्पीनेस टिकी होती है, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हो, और अल्टीमेटली फिर आपका जो ट्रस्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ओवरऑल लव के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, वो भी कम होने लगता है। अब बार बार हम पढ़ते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पर एनिमल वर्ड इसलिए क्योंकि एनिमल के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, सेल्फिशनेस है, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी है, वो इनेट है, वो आपके अंदर ही है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है, और कहीं ना कहीं वो ऑपरेट कर ही रही है, आपको पता हो या ना पता हो। अब पूछने वाला सवाल ये है कि जब आप पैदा हुए थे, आप सोलो पैदा हुए थे, आप कहीं पर एज अ कपल नहीं पैदा हुए थे, या बहुत सारे लोगों के साथ पैदा नहीं हुए थे, आप अकेला पैदा हुए थे, और उस टाइम पे आपको पता भी नहीं था, सिवाय फूड के आपकी कोई नीड नहीं थी, आपको पता भी नहीं था कि ये बाकी सारी जो चीज़ें होते हैं, इमोशंस है, ये सब क्या होते हैं, और आप फूड पे ही सर्वाइव करते थे। इवन अगर आप एनिमल्स देखोगे, मैक्सिमम एनिमल्स है जो फूड उनका प्राइमरी गोल है, और फूड के लिए वो अपने खुद की स्पीशीज के साथ भी लड़ाई करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लव आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया गया, आपकी लाइफ में डाला गया, वो तो जो लव का कंसेप्ट है वो आपकी लाइफ में ऐड किया गया, और उसके बाद में जब ये कंसेप्ट विड्रॉ हो गया आपकी लाइफ से, इंट्रोड्यूस होने के बाद नहीं मिला, या एडिक्वेटली नहीं मिला, या कम मिला, या उसका कुछ ऑपोजिट मिला, तो आपके अंदर एक वॉइड जनरेट हो गया। इस तरह से कि आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा बना ली हो, और उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ से वापस ले ली जाए, तो आपको किस तरह का एम्प्टीनेस की फीलिंग आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको कोई भी प्यार नहीं करता तो आप लाइफ को कैसे जिए। अब कोई भी से मतलब ये है कि कोई भी प्यार नहीं करता, या आपकी फैमिली में कोई भी प्यार नहीं करता, या आपके फ्रेंड्स में कोई भी प्यार नहीं करता, या ऑफिस में आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। ये जो आप फीडबैक ले रहे हो अपने बारे में, ये कहाँ से ले रहे हो? पूरी वर्ल्ड के अंदर जहाँ इतना सारा पॉपुलेशन है, उसमें से गिने चुने 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोगों का रिव्यू और फीडबैक आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, और आप ये तय कर रहे हो कि कोई भी आपको प्यार नहीं करता। सेकंड है कि इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि जिससे आप प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हो वो आपको प्यार नहीं करता, या जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है वो आपको प्यार नहीं करता। अब कहाँ पर ऐसा लिखा है कि एज ह्यूमन बींग्स आपके साथ कोई मैनुअल आई थी आपके पैदा होने के साथ में कि आपकी लाइफ इस तरह से होगी, लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, आपको प्यार देंगे, अफेक्शन देंगे, केयर देंगे? इस तरह का कोई प्रॉमिस आपको किया गया नहीं था। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो एम्प्टी है, जो खाली है, जो आप भरने की कोशिश कर रहे हो। जब आप पैदा हुए थे क्या आपको लगता है कि आप खाली होके पैदा हुए थे? क्या आप भरे हुए पैदा हुए थे? क्या आप होल पैदा हुए थे? क्या आप फुलफिल्ड होके पैदा हुए थे? फिर ये एम्प्टीनेस कहाँ से पैदा हो गई? अब ये भी हो सकता है कि आप जिस एम्प्टीनेस को भरने की कोशिश कर रहे हो वो एम्प्टीनेस नहीं है, वो एम्प्टीनेस का इल्यूजन हो। ये हो सकता है कि आपको इस तरह से बताया गया हो कि आपका जो सेल्फ वर्थ है, या आपका जो सेल्फ बिलीफ है, जो आपका सेल्फ है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसका एक इल्यूजन आपको दिखाया गया हो, या उसकी एक रॉन्ग इमेज आपको दिखाई गई हो, और आप उसी इमेज को शायद बचपन से बिलीव कर रहे हो। जो भी आपको आईना दिखाया गया था या आपको बताया गया था कि
आप ऐसे हो या आप ऐसे नहीं हो, या आप गुड हो या आप बैड हो सकता है कि बचपन से आप इसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर चलते जा रहे हो। तो क्या है इस वीडियो का कंक्लूजन? तो पहले तो अपने आप को आप सिर्फ बॉडी लेवल पे या बायोलॉजिकल लेवल पे ना देखते हुए सोल लेवल पे या एनर्जी लेवल पे देखिए, और ये देखिए कि क्या आप पहले से ही फुलफिल तो नहीं हो, और ये जो वॉइड है ये इल्यूजनरी तो नहीं है, और आप किसको फुल करने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हो, आपको किसके अप्रूवल की ज़रूरत है, आपको किसके एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे आप कंप्लीटली होल पैदा हुए थे, और आपको अचानक से बाहर के स्टैम्प की, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो ये एक सवाल है जो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए हल कर सकती है, जब आप अपने साथ एकांत में बैठने की कोशिश करोगे और पता लगाओगे कि आप एग्जैक्टली हो कौन, क्या करना चाहते हो, क्या करने के लिए आए हो, और क्यों आप एम्प्टी फील कर रहे हो, और वो एम्प्टीनेस कहाँ से आ रही है, या वो एम्प्टीनेस किस चीज़ से फील होगी, या क्या पता वो एम्प्टीनेस है ही नहीं, वो ऑलरेडी आप फुलफिल्ड हो, और उसका रियलाइजेशन कैसे होगा। तो वहाँ पर बात होती है स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, या हिंदी में हम मोक्ष कहते हैं या इंग्लिश में लिबरेशन कहते हैं। तो ये जो मोक्ष है, ये जो लिबरेशन है, ये जो फ्रीडम है, ये एग्जैक्टली ये फ्रीडम है कि आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में नहीं है। आप अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए आत्मनिर्भर हो, और ये जो फ्रीडम है, ये जो मोक्ष है, इसको किस तरह से पाना है, इसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो देखने से पहले आप एक सवाल लेके आए और ये वीडियो सुनने के बाद में और 10-20 सवाल आपके अंदर पैदा हो गए। तो दोस्तों और इस तरह के वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर। ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कुछ।